अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा जी, तो आज मैं खड़ी हूँ किचन में और किचन से मैं अपने ब्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे किचन में खड़ी हुई है तो ज़रूर कोई ना कोई रेसिपी आप लोग के पास आने वाली है। तो नहीं जनाब, अभी मैं कोई भी रेसिपी नहीं बना रही, कुछ भी मैं कुकिंग कर ही नहीं रही, बल्कि भी किचन में आई हूँ ये सारा खिलाड़ा समेटने। और मैं इस टाइम जो है वो समेट रही हूँ। तकरीबन मगरिब का टाइम जो है वो ऑलमोस्ट होने वाला है, 10 मिनट होंगे आई गेस। और वो इसलिए बिकॉज आज मुझे करना था कुछ काम। आज सुबह से मैं एक ही काम में लगी हुई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा काम हो गया। वैसे कल जो है वो मैंने ये डिसाइड किया था कि आज यानी 9 नवंबर को छुट्टी है हमारी यूनिवर्सिटी से, तो मैं कुछ अच्छा सा प्रोडक्टिव करूँगी। और 3 काम मैंने लिख रखे थे अपने पास कि मैं वो तीनों काम करूँगी, लेकिन जो है वो 3 काम तो नहीं हो सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक जो बड़ा काम था वो हो गया मेरा। तो खैर इसमें भी अल्लाह ताला की बेहतरी होगी, देर से इसे, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो काम हो जाएंगे लाजमी। तो अभी मैं अपने ब्लॉग का आगाज़ कर चुकी हूँ। सबसे पहले हम लोग समेटते हैं ये सारा खिलाड़ा शिलाड़ा जो भी है। और कोमल मैं आपको दिखाती हूँ कि वो माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ रही हैं अभी। अच्छा फ्रेंड्स, तो कोमल पढ़ रही है नमाज़ और आराम से बोलते हैं क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ चुकी हूँ। कुछ दिनों से जो है ना वो सर्दियाँ और ज़्यादा बढ़ गई हैं और हल्का हल्का सा जो है ना वो क्लाउडी मौसम भी हो रहा है, लेकिन बारिश तो नहीं हो रही। खैर उस दिन मैं चाह रही थी कि बारिश हो, लेकिन ना हो तो अच्छा है। पीछे से पापा आवाज़ें दे रहे हैं, पूछ कर आती हूँ कि क्या काम है उन्हें। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये चावल जो है वो आज कोमल ने पकाए हैं और इसके अलावा ये आलू का सालन भी कोमल ने पकाया, बड़े मज़ेदार से पकाए। लेकिन ये सारा जो प्रॉपर वो व्लॉग है वो आपको क्लिप्स कोमल की यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अच्छा जी, तो उसके बाद सफाई करने का और बर्तन वगैरह वॉश करने का वक्त हुआ चाहता था। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि जिस देगची में या जिस भी बर्तन में हम लोग सालन वगैरह पका कर रखते हैं, तो अगर थोड़ा सा सालन बच जाता है तो उसको दूसरे बर्तन में निकाल कर रख देते हैं। और यहाँ पर मैं सारे किचन की सफाई कर रही थी। किचन की सफाई करना मुझे जो है ना वो बड़ा औखा सा काम लगता है, बिकॉज़ जो है ना वो किचन जब वो चावलों की रोटी बनती है ना, चावलों के आटे वाली रोटी, और जब दाल वगैरह बनती है या फिर कुछ फ्राई आइटम्स बनते हैं तो किचन थोड़ी सी ज़्यादा गंदी हो जाती है और मुझे साफ़ करना बहुत औखा सा काम लगता है। मैं बर्तन तो धो लेती हूँ, लेकिन जो किचन साफ़ करने वाला काम होता है ना वो कभी कभार मैं कोमल के सर पर डाल देती हूँ, लेकिन वो तब जब मेहमान ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा बर्तन होते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा था कि पहले सारे बर्तन वॉश कर लूँगी, किचन वगैरह साफ़ कर लूँगी और उसके बाद जो मैं नमाज़ पढ़ूँगी, लेकिन जो है वो अज़ान आ गई है मगरिब की। तो ज़ाहिर सी बात है फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारी नमाज ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ और इसके बाद जो है मैं अपने बकाया सारे काम करूँगी। कोमल जो माशाल्लाह से ऑलरेडी नमाज़ पढ़ना स्टार्ट हो गई है मगरिब की, और मैं जा रही हूँ बस मगरिब की नमाज़ पढ़ने। और इसके बाद आकर व्लॉग को हम लोग स्टार्ट भी फर्दर आगे कंटिन्यू भी करते हैं और अपने जो भी काम है वो भी डन करते हैं। और इसके बाद कोमल और मैंने जो है वो साथ में मिलकर मगरिब की नमाज़ अदा की। बस अल्लाह पाक जो है वो हमारी इबादतों को कबूल करे। देखें जी देखें, चोर पकड़ा गया। क्या कर रही हो? वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा सा प्यारा मौसम देखेगी और ये शुरू हो जाएगी ये लड़की वीडियो बना। बाहर कसम से इतना प्यारा मौसम है, बाहर कोई था भी नहीं। आपको कसम उठाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। मुझे डरा दिया। यहाँ से भी नज़र आ रहा है पर्पल 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 कलर हो रहा है, बैंगनी कलर, बैंगनी कलर। नो, इट्स पर्पल पर्पल पर्पल। और आपने मुझे डरा दिया। मैंने यार मेरे मोबाइल में जो है ना वो बिल्कुल ही पर्पल आ रहा है। देखो 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 यार। अच्छा जी, तो मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद जो बकाया मेरे बर्तन पड़े हुए थे वो मैंने जल्दी से फटाफट से वॉश कर ली। और आपको जितनी जल्दी नज़र आ रहे हैं, इतनी जल्दी हुए नहीं, तकरीबन मुझे 10 से 15 मिनट लगे थे जो है वो वॉश करने में, इंक्लूडिंग किचन की सफाई। लेकिन किचन की सफाई तो मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। मेरा ये सीन होता है कि मैं पहले किचन की सफाई करती हूँ ऊपर से भी और नीचे फर्श वगैरह से भी, दिन में बर्तन सारे वॉश करती हूँ। मुझे ईजीली लगता है ऐसे काम। हाँ, तो यार आप लोग के साथ जो नमाज़ वगैरह है, कुरान के जो क्लिप्स होते हैं ना वो शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना सा होता है। मतलब डेली रूटीन हम लोग शेयर करते हैं तो सिर्फ इतना सा मकसद होता है कि क्या पता किसी को कोई इंस्पिरेशन मिले। अगर कोई नमाज़ नहीं पढ़ता, कोई कुरान पाक नहीं की तिलावत नहीं करता, तो वो हमें देखकर जो वो नमाज़ पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करे। लेकिन कुछ लोग इसको भी नेगेटिव वे में लेते हैं। वो कहते हैं कि आपकी नमाज़ों का, आपकी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं, आप जो वो दिखावा करते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात को पता है, आप किसी को जो है वो जज ना करें तो बेहतर होगा। इससे अच्छा है कि आप जो है वो अपनी इबादतों पर, अपने अमाल पर ध्यान दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आजकल हमारा यही हो गया है कि हम लोग जो वो ख़ुद अपने गिरेबान में नहीं झांकते, बल्कि दूसरों को जज करना स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी भी हाफ के, और हर किसी से जो है ना वो जेलस ज़्यादा होते हैं। जेलसी के लिए ज़रूरी नहीं कि आप लोग जो है वो एक दूसरे को जानें, बल्कि जेलसी जो है ना वो बिना एक दूसरे को पहचाने और जाने भी हो सकती है। तो इन जेलस लोगों से अल्लाह ताला बचाए और हासिदीन से बचाए।
अच्छा जी, तो अभी हम लोग करते हैं थोड़ा सा रेस्ट और उसके बाद मामा जो है वो डिनर की तैयारी कर रही हैं और इसके बाद हम लोग डिनर को एंजॉय करेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैंने सोचा था कि आगे व्लॉग कंटिन्यू कर लूँगी, लेकिन उसके बाद मुझे व्लॉग बनाना याद ही नहीं रहा और ये छोटी सी मुझे चोट लग गई, जो कि बज़ाहिर तो आपको बिल्कुल ही छोटी सी लग रही होगी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो गई थी। तो यार मैं यही सोच रही थी कि हमें छोटी सी तकलीफ़ होती है तो हमें कितना दर्द होता है, कितनी बेचैनी सी हो जाती है। तो आप लोग सोचें, इमेजिन करें कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर कितना ज़्यादा जुल्म हो रहा है यार, उन पर क्या गुज़र रही होगी। बस अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ज़ालिमीन को नस्त नाबूद करे। और फ्रेंड्स, ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग था, यानी कि आज का व्लॉग है, फ्राइडे का व्लॉग। और आज था हमारा ओटी डे। मैं यूनिवर्सिटी की तरफ जा रही हूँ। मैंने सोचा कि कुछ यूनिवर्सिटी के क्लिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर लिए जाएँ। और आज जो है ना वो ओटी के कॉरिडोर में इतना ज़्यादा रश नहीं था, सिर्फ एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट मेरे आगे आगे चल रही थी, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर भी थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड कर ली। फिर आज जो है वो मैं रीनल ट्रांसप्लांट यूनिट में गई थी। मुझे सर ने कहा कि आप इधर आ जाओ, और यहाँ पर मैंने जो है वो डिफरेंट ओटी थी मेरे लिए, तो वहाँ पर मैंने जाकर थोड़ा सा ऑब्ज़र्व किया, किडनी ट्रांसप्लांट को मैंने ऑब्ज़र्व किया। और इसके बाद मेरा ऑफ़ टाइम हो गया था, तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए आकर बैठ गई थी। माशाल्लाह से ये एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, वो नमाज़ पढ़ रही हैं और मैं जो है आपको ये दिखा रही थी कि बस अब मैं घर जाने वाली हूँ अपने ग्लव्स वगैरह वेयर करके। और घर में जब वापस आई और मैंने मामा से पूछा कि आज खाने में क्या पका है, तो मामा ने कहा कि आज पका है पालक और गोश्त, जो कि मेरा बहुत फ़ेवरेट है। वैसे तो मैं मामा से कॉल पर ही पूछ लेती हूँ कि आपने क्या पका है, लेकिन इस बार मैं पूछना भूल गई थी, तो मैंने घर आकर ही मामा ने से पूछा। और यहाँ पर जो है मैं कोमल के लिए पानी भर। तो यार सीन कुछ ऐसा था कि जब मैं यूनिवर्सिटी से घर वापस आती हूँ ना, तो दोपहर के बर्तन मेरे हिस्से में होते हैं। जब मैं बर्तन बिल्कुल धोना स्टार्ट किया था ना मैंने, तब कोमल ने मुझसे पानी मांगा था और मैं भूल गई थी कोमल को पानी देना। कोमल भी भूल गई थी, वो मुझे कह रही थी कि मैंने आपसे कब पानी मांगा। मैंने कहा भाई तुमने मुझसे पानी मांगा था, और मैं वही उससे लड़ रही थी कि भाई तुमने मुझसे पानी मांगा है। तो खैर मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लिया और इसके बाद मैंने कोमल को पानी दिया। कोमल की बेचारी की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग कोमल के लिए दुआ करिए। यार यही सीजनल फ्लू वगैरह, वो मामा की भी तबीयत ठीक नहीं है, कोमल की भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी भी तबीयत इतनी कुछ खास ठीक नहीं है, लेकिन जो है वो इतनी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग चल फिर सकते हैं और मैं यूनिवर्सिटी वगैरह जा सकती हूँ। और यहाँ पर फिर बच्चों का टाइम हो गया था, यहाँ पर ट्यूशन वाले बच्चे आ गए थे। जो मेरे मोस्ट फेवरेट बच्चे हैं ना, वो जल्दी आ जाते हैं, फिर मैं उनकी जल्दी जो है वो क्लिप्स भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ और सोचती हूँ कि आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँगी, बिकॉज़ बाकी बच्चों के जो है ना वो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करती, क्योंकि हर किसी की अपनी प्राइवेसी, और ऐसा ना हो कि मैं उनकी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँ और वो कुछ बुरा मान जाए। तो इसीलिए मैं उनकी वीडियोज़ जो आपके साथ शेयर नहीं करती। बाकी इन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं ना, वो बिल्कुल ही कूल है, वो बुरा नहीं मानते। और बच्चे भी जो है ना वो बस कहते हैं कि बाजी हमारी पिक्चर क्लिक करें, हमारी वीडियोज़ बनाएं। तो इसीलिए मैं भी बड़े शौक से इनकी बना रही होती हूँ। बड़े स्वीट से बच्चे हैं। शुरू में बहुत तंग करते थे जब छोटे थे, लेकिन अब जैसे जैसे माशाल्लाह से बड़े होते जा रहे हैं, तो मैच्योर भी बनते जा रहे हैं, तो अब तंग करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करते। अच्छा जी, तो सारे बच्चे पढ़कर जा चुके हैं और ये दो तीन बच्चे जो हैं वो अपनी ज्योमेट्री मेरे पास रखवा कर जाते हैं उनकी अम्मी, कि उनका सारा सामान आपके पास ही हो, क्योंकि फिर वो जो है ना गुम कर देते हैं। आज बच्चों ने जो है ना वो इतना ज़्यादा गंद नहीं मचाया हुआ, तो आई थिंक यहाँ से सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मैंने आते साथ ही खिलाड़ा मचाया हुआ है ना, इसको पहले समेटती हूँ, साफ़ सुथरा करती हूँ और उसके बाद हम लोग असर की नमाज़ अदा करते हैं। अच्छा जी, तो ये वाली जो ड्रेस है मैंने धोकर रखी थी वॉश करके, और ये सूख गई है। मैं इसको तह लगाकर अंदर नीला में रख दूँगी। बाकी ये स्क्रब है मेरा, स्कार्फ़ वगैरह, ये जो है वो गंदा हो चुका है, बिकॉज़ मैं जो है वीक में आई थिंक 2 दफ़ा इस बार पहन कर गई हूँ, बिकॉज़ थर्सडे को थी छुट्टी इकबाल डे की वजह से, तो सिर्फ 2 दिन ही मैंने इसको वेयर किया, वरना 3 दिन वेयर करती, तो इसको मैं वॉश करने के लिए रख दूँगी। अच्छा जी, तो मेरा माइंड हो चुका है थोड़ा सा चेंज। ये जो सारे कपड़े वगैरह बिल्कुल थोड़े से ही हैं, बिकॉज़ मैंने सारे अपने जो है वो वीक वाले ऑलरेडी धो चुकी हूँ। साथ साथ जैसे जैसे मैं उतारती गई हूँ, चेंज करती हुई, वैसे वैसे मैं धोती भी गई हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगी कि इसकी पोटली बनाऊँगी और इसको रख दूँगी। कल सैटरडे है, सैटरडे हमारा ऑफ होता है, तो मैं तब ये वॉश कर लूँगी। टेन टेन। और फ्रेंड्स, इतने में पापा भी ऑफिस से वापस आ चुके थे। मैं ये देखने गई थी कि कोमल ने पापा को पानी पिलाया या नहीं पिलाया, लेकिन ऑलरेडी कोमल जो पापा को पानी दे चुकी थी। और कोमल जो सिस्ट्रोलॉजी की वीडियो देख रही थी, पापा उसे वही कह रहे थे कि भाई ये तुम क्या देख रही हो। मैं पापा से कोमल की फिर शिकायत लगा रही थी कि उस दिन जब फरहान यही सिस्ट्रोलॉजी वालों की वीडियोज़ देख रहा था, तो कोमल कह रही थी क्या तुम अजीब सी वीडियोज़ देख रही हो, और आज खुद बैठ शौक से देख रही है, और आप लोग कोमल को देख सकते हैं। मैं उससे वही बहस कर रही थी। फिर पापा ने कहा कि मुझे जो है वो न्यूज़ वगैरह देखनी
हैं। तो कोमल ने पापा को रिमोट दे दिया और बस अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स को जो है वो अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वो जितनी हमारे लिए स्ट्रगल्स करते हैं, जितने हमारे लिए जो वो कोशिशें मेहनत करते हैं, हम उनके आधे में भी कुछ नहीं करते। तो बस अल्लाह ताला जो है ना वो सबको नेक साले औलाद दे जो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर दिखाए। और यहाँ पर मैं मिट्ठू को तंग कर रही थी, उसको निकालने की बड़ी कोशिशें की मैंने भाई कि आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हारी आज पिंजरे से बाहर निकाल कर वीडियो बनाती हूँ और अपने व्यूवर्स को दिखाती हूँ। लेकिन नहीं भाई, उसको नहीं आना था। मैं हमेशा की तरह नखरे ही दिखाने थे। तो इसीलिए बस मैंने थोड़ा-सा मिट्ठू को तंग किया, उसके साथ मैं खेली और फिर मैंने उसको बस छोड़ दिया कि बस तुम जाओ अपने पिंजरे में अपने कॉकटेल के साथ ही रहो। क्योंकि यार जो है ना वो मिट्ठू बड़ा स्वीट है, बड़ा प्यारा है, लेकिन कभी-कभार जो है ना वो नखरे बड़े दिखाता है। अच्छा फ्रेंड्स, तो 2 दिनों का मिक्स व्लॉग था, छोटी मोटी सी क्लिप्स थी जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लीजिए। होपफुली आप लोगों ने व्लॉग को एंड तक देख लिया होगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक व्लॉग को देख रहे हैं आप, तो व्लॉग को लाइक कर दें और अगर व्लॉग पसंद आए तो कमेंट करके बता भी दें कि आप लोगों को हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। व्लॉग को एंड करने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ चंद बातें हैं वो डिस्कस कर ली जाए, शेयर कर ली जाए। तो यार सबसे पहले एक बात ये है कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हम लोग फ़लस्तीन के लिए क्या कर सकते हैं। यार आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, चलो दुआ तो दे सकते हो आप लोग। हम लोग जब भी किसी मुश्किल में होते हैं, अगर मुश्किल में नहीं भी होते तो हम लोग किसी से भी मिलते तो क्या करते हैं, यार आपकी दुआ चाहिए, आपकी दुआ है, आप हमें कुछ भी ना दें, सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए, आप हमारे लिए दुआ किया करें। तो क्यों हम लोग कहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि बिकॉज़ दुआ जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, बहुत ज़्यादा ताकत रखती है। तो अगर आप लोग फ़लस्तीन के लिए कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो एटलीस्ट दुआ तो दे सकते हैं अपने प्यारे भाइयों और बहनों को, इन छोटे छोटे बच्चों को जिनकी रील्स, जिनकी वीडियोस आप लोग आए दिन सोशल मीडिया पर देखते हैं गर्दिश करते हुए। तो काइंडली यार उनके लिए अल्लाह ताला से दुआएं किया करें। जिस तरीके से आप लोग अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं, अपनी लाइफ में जो है सारी लग्जरीज चाहते हैं, वैसे ही दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीन के भाइयों और बहनों के लिए भी आसानी पैदा करें। वैसे तो उनका ठिकाना जन्नत है ही, ये तो हम सबको पता है, बिकॉज़ वो जिस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं ना, हम सबको पता है कि अल्लाह ताला उनके लिए बहुत अजीम इनामात रखने वाले हैं। और लेकिन जो है अभी जिन हालात में वो गुज़र रहे हैं ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गए हैं हम सिर्फ देखने वालों के। तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि उन बेचारों पर कैसी क़यामत गुज़र रही होगी। तो बस हम लोग जो उनके लिए जितनी भी आप लोग नमाज़ें पढ़ रहे हैं, जब भी आप लोग कुरान पाक की तिलावत करें, जब भी फ्री हों, उठते बैठते चलते फिरते, जब भी आप लोगों को याद आए ना, आप लोग दुआ कर दिया करें अपने फ़लस्तीन के भाइयों और बहनों के लिए। अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करेंगे, अल्लाह पाक ज़रूर उनकी मुश्किलात जो है वो हल करेंगे, उनके लिए आसानी पैदा करेंगे। दूसरी बात ये कि यार मैंने आजकल जो है ना वो काफ़ी सारे लोगों को देखा है, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा स्वीट बनते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, और आपको ये फ़ील होता है कि यार इनसे अच्छा तो हमारा कोई दोस्त हो ही नहीं सकता, हमारा कोई वेल विशर हो ही नहीं सकता। और आप लोग क्या करते हैं कि उनके साथ अपनी सारी बातें जो वो शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट हैपन्स इन द एंड, क्या होता है एंड में कि वही जो जिस शख्स को आप स्वीट समझ रहे होते हो, समझना भी चाहिए क्योंकि वो ख़ुद को इतना अच्छा जो प्रूव कर रहा होता है आपके सामने, फिर वो क्या करता है कि आपने जो भी बातें उनके साथ शेयर की हुई होती है ना, वो उनको जो है वो आपके अगेंस्ट यूज़ करता है और आपकी इज़्ज़त को तार तार कर देता है। अगर नहीं भी करता इज़्ज़त को तार तार, तो आपके पीठ पीछे वार करता है। और क्या करता है कि जो भी आपने अपने सीक्रेट्स उनके साथ शेयर किए हुए होते, अपने प्लान्स उनके साथ शेयर किए हुए होते, अभी आप लोगों ने अपने प्लान्स पर जो है वो वर्क करना स्टार्ट नहीं किया हुआ होता, लेकिन आप अपने प्लान जो है वो उनके साथ शेयर कर देते हैं। तो क्या करते हैं कि वो आपके प्लान्स को जो है वो चोरी कर देते हैं। तो यार ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी पर भी अंधा एतमाद मत करें। आजकल जो भी आपको स्वीट नज़र आ रहा है ना, वो सिर्फ स्वीट नज़र आ ही रहा है, वो बज़ाहिर नहीं होता। मैं तो इतने सारे लोगों से मिली हूँ और काफ़ी सारा क्या होता है कि हम लोगों को उनके अपीयरेंस पर जज कर रहे होते हैं, उनके कपड़ों पर, उनके पहनावे पर जज कर रहे होते हैं। यार इसने दुपट्टा लिया हुआ है, ये निकाब करती है, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बंदी है, अल्लाह ताला तो इससे खूब राज़ी है। ये देखो सर नंगा करके घूम रही है, टाइट जीन्स पहन रही है, इसके कपड़े देखो यार, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। भाई आप कौन होते हो कुछ भी कहने वाले, क्या पता जिसको आप इतनी बुरी निगाह से देख रहे हो अल्लाह ताला कि हाँ बहुत अच्छा मकाम रखती हो, वो बंदे का और अल्लाह ताला के आपस का मामला है। सही, आप लोगों को कुछ भी नहीं चाहता कि आप किसी को भी उसकी अपीयरेंस पर जज करो। अगर जज करना ही है तो ये देखो कि यार उसकी ज़ात से किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही। अगर वो फॉर एग्जांपल सर पर दुपट्टा नहीं लेती, लेकिन जो है वो उसकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचती है, तो वो बहुत अच्छी इंसान है। लेकिन वहीं पर दूसरी बंदी है जो कि बहुत ज़्यादा निकाब करती है और ख़ुद को हमेशा ढांप कर रखती है, लेकिन वो चुगलखोरी करती है, लोगों के ख़िलाफ़ साजिशें करती है।
तो वो बहुत बुरी बनती है और अल्लाह ताला जो है वो ऐसे चुगलखोरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो अगर किसी को जज करना ही है तो उनकी जो है वो आमाल की बुनियाद पर जज करो ना, कि उस उनकी ज़ात से किसी और को तकलीफ़ पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। तो वैसे भी कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो किसी के भी जो है ना उसको अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। जितना हो सके ख़ुद को अच्छा बनाएं, अल्लाह इतना अच्छा बनाएं कि अल्लाह ताला को आप लोग पसंद आ सकें। किसी यार दूसरे की गिरेबान में मत झांके, दूसरे क्या करते हैं अपनी लाइफ में छोड़ दें भाई, उनको उनके हाल पर छोड़ दें। वो जो भी करते हैं, अगर आपको उससे कोई तकलीफ़ नहीं है ना तो उनको रहने दें। वो जो भी करते हैं वो उनकी ज़िंदगी है, आपको इससे क्या मसला है। आपको क्या करना है कि अपनी लाइफ पर ध्यान देना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उस पर गौर व फिक्र करनी है। आपकी क्या गोल्स है, आपका क्या करियर है, तो इन सारी चीज़ों पर फोकस्ड रहें। दूसरों को छोड़ दें। जब दूसरों ने आपकी परवाह नहीं की, दूसरे आपको नहीं देख रहे, तो आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है किसी और को देखने की। और लास्ट बात ये कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, अगर नहीं किया तो फटाफट से जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। बिकॉज़ मैं जो है वो बहुत ही कम वीडियोस अपलोड करती हूं, इसीलिए आप लोग क्या करते हैं कि वो कम वीडियोस भी नहीं देखते। तो अगर मैं ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करूँगी तो वो कहाँ से देखेंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ी सी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, ताकि आप लोग जो है वो टाइम निकाल सके और मेरी वीडियोज़ देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोज़ को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपके सपोर्ट एंड अप्रिसिएशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आऊँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, पॉजिटिविटी फैलाएं और जितना हो सके अल्लाह ताला को राज़ी करें। अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। कभी भी हिम्मत ना हारें। बुरे हालात, बुरा वक्त आता ही इसीलिए है, एक तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, दूसरा उन स्वीट लोगों का जो है वो आपको बिटर फेस दिखाने के लिए, जो कि उन लोगों ने आपसे हाइड किया हुआ होता है। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।